Hi everyone, Paras here again from etutor.in और आज इस टॉपिक में और वीडियो में we will discuss something important. Okay, why you should learn to write besides IELTS. In other words, कि आपको writing क्यों सीखनी चाहिए, not just for IELTS but for other reason as well. और वो reasons क्या है? Usually writing चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, most people write because they have to satisfy a criteria और कोई टेस्ट देना है या कुछ करना है or maybe academic requirement. But why these, how these things are helpful, हम ज़्यादातर ये सोचते हैं और there's a misconception or conception, not misconception के भाई स्कूल में जो सीखा था तो वो कैसे, how is this even helpful in real life. तो आज हम इस पे फोकस करेंगे and we will try to see why writing is helpful, how writing can be helpful. So let's try to see why writing is important. Writing I think I will introduce an idea here which is called critical thinking process. ये English word है, हिंदी में भी कोई इसका meaning होता होगा. I'm probably gonna say कि like गहराई से सोचना, not just गहराई से. I think one word we can say गहराई से सोचना. तो ये वाला part is must, okay, in order to succeed in life. This is the part that you learn through writing. अब कैसे, तो हम इसको थोड़ा analyze करेंगे and we will see के like writing सिर्फ टेस्ट में क्लियर करने के लिए या उसके कोई लाइक क्लास ली हो आपने कॉलेज में या कुछ, उसके लिए क्यों, उसके अलावा भी हमें राइटिंग करनी चाहिए. सो पहला इशू है कि राइटिंग इज लाइक it is a part of critical thinking process. What is a critical thinking process? उसको जानने के लिए I will show you एक process. Like this is what critical thinking is. I will directly give you an example. For example, जैसे मान लो कि आपके you are रियल लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, like right. So in India में और कहीं भी, like it's not just India, like everywhere there is a common problem which is called unemployment. Most people can or cannot be unemployed. Okay, most people may or may not be employed, और it could be that वो अपनी जॉब, करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है. तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? ओके, अब नाउ लेट्स से यू आर नॉट अ क्रिटिकल थिंकर, आप गहराई से नहीं सोचते, तो क्या हो सकता है? Some people may directly without thinking के भाई I should just look for a job, जाके इधर उधर like भटकना या हर जगह अप्लाई करना, लोगों से बातें करना कि जॉब लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, right? The common approach, think the real things you do. Okay, now what is the difference between a critical thinker and non-critical thinker? ये है, वो पहले प्रॉब्लम को गहराई से सोचे. कैसे? फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. ओके, इन दिस केस जैसे इसमें है अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, हमने मान लो अनएम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफाई कर लिया. अब द सेकंड पार्ट इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग द पैरामीटर्स इन्वॉल्व. अब इसका मतलब क्या है कि उस प्रॉब्लम को गहराई से सोचना या उसके जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उस प्रॉब्लम के आसपास, उसको उसके बारे में सोचना. थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, बट यहीं पे चैलेंजेस, दीज आर द रीजंस. उसके लिए आपको लाइक आपका दिमाग तेज होना चाहिए, और उसी के लिए राइटिंग इज इम्पोर्टेंट एंड वी गोना सी हाउ. तो जैसे आपको प्रॉब्लम एनालाइज करनी है, सिंपल वर्ड, और एक ये बोलते हैं व्हाट इज पैरामीटर्स. पैरामीटर्स इज बेसिकली, इसका भी अर्थ देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम a limit or a boundary which defines the scope of a particular process or activity. means उसको किसी क्षेत्र में या किसी चीज में सीमित किया जा सकता है, वो वाली चीजें. we will discuss that. जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट में सेकंड
हम सोचेंगे फिर अब हाउ कैन आई रिमूव दिस प्रॉब्लम। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कोई ऑक्यूपेशन हो या प्रोफेशन हो, या यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, आई थिंक एज फार एज आई नो के या तो आप कोई जॉब कर लो या आप यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, ऑल द फील्ड एवरीथिंग आई थिंक कैन बी constrained or can be, yes, can be limited or can be confined by this boundary के या तो आप अपने आप कर लो कुछ, या find occupation और profession और become a professional, जिसके लिए हम जैसे education लेते हैं वो parents करते हैं। okay? So हम इस I will be very simple, try to be simple and you know we will try to understand। फिर उसके बाद क्या करना होता है? Then you propose a solution or test solution। फिर कि भाई अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए वंस यू नो द पैरामीटर्स के, मान लो हमें पता चल गया कि या तो मैं कुछ जॉब करूंगा या मैं अपने आप काम करूंगा, तो अब उसके हिसाब से आपके रास्ते बदल जाएंगे। योर अप्रोच विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इफ यू आर सीकिंग फॉर अ जॉब, मान लो आप यू वाना बी एम्प्लॉयड बाय समवन, कोई किसी और के लिए काम करना चाहते हैं, तो फिर कैसे वो चेंज हो जाता है सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक अब जैसे हम इसको धीरे से और स्लोली एनालाइज करेंगे। लेट्स मान लेते हैं कि आप जॉब के लिए अप्लाई ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले आई थिंक यू नो किसी भी जॉब के लिए आपको सबसे पहले हम क्या है इससे कह सकते हैं कि स्किल्स और एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी जॉब के लिए। ओके, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी जॉब है, कोई गवर्नमेंट पोजीशन, आईपीएस ऑफिसर, यू हैव टू हैव एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस। ओके, उसी के लिए जैसे हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल में डालते हैं, हमें यू नो इतनी शिक्षा देते हैं, वी बेसिकली अटेन एजुकेशन फॉर 15 से 20 साल के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, स्किल और एजुकेशन ही, लाइक स्किल एजुकेशन और एक्सपीरियंस भी शायद आ जाता है उसमें समटाइम्स थ्योरेटिकल, बट एक्सपीरियंस भी आ जाता है कई बार। ओके, इट कैन मीट सम रिक्वायरमेंट के किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, तो ये 10 से 15 साल हम पहले स्किल और एक्सपीरियंस और रेलेवेंट एजुकेशन गेन करते हैं, जो उस वक्त डिसाइड की हो बचपन में आपके माता पिता ने, या आपने जैसे मान लो किसी ने आईटी प्रोफेशनल बनना है, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैंने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या कुछ। ओके, तो हमने उसके लिए कोर्स डिग्री की, लाइक 10-15 ईयर्स हमने उसके लिए किया। अब नाउ द मेन चैलेंज बिकम्स, अब रियल लाइफ में जब उतरते हैं, रियल लाइफ में मान लो आपने बैचलर्स डिग्री कर ली एंड यू हैव सम एक्सपीरियंस, फिर क्या उसके बाद? अब व्हाई देयर इज सो मच स्ट्रगल, और लाइक फिर क्या आता है? मान लो इसको समझाने के लिए आई विल डायरेक्टली जंप टू अ प्रॉब्लम। चलो लेट्स से मान लो कि एक जॉब है खाली, देयर इज अ वन वेकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक पोजीशन है खाली। ओके, और वो कुछ भी हो सकती है, लाइक फ्रॉम अ जज टू क्लर्क, और किसी कंपनी में मान लो कोई आईटी प्रोफेशनल है, कुछ भी, यू नो लाइक वी आर कीपिंग आवर स्कोप। आपको अपनी लाइफ में ये अप्लाई सिर्फ एक जॉब पे करना है। ओके, बट मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट पोजीशन या कोई चीज खाली है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए 10,000 लोग लड़ रहे हैं, और मीन्स लाइक 10,000 लोगों ने अप्लाई की है उसके लिए, और ये भी मान लीजिए कि वो सारे क्वालिफाइड हैं एंड दे ऑल डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। अब सिंपल प्रोसेस में आ जाता है कि अब एक जॉब के लिए अगर 10,000 लोग लड़ रहे हैं, तो आपके कितने चांसेस, सभी के लिए भी लगा लो, चाहे आपके लिए कितने चांसेस है कि आपको वो जॉब मिलेगी, इवन इफ यू आर वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, एवरीथिंग, ऑल सब एक्सपीरियंस है। मान लो जैसे आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है, हमने 10-15 साल के लिए भी किया, तो दूसरा भी तो कर रहा है, राइट? तो मान लो 10,000 बच्चे वो ग्रेजुएट है और है सिर्फ एक जॉब, तो कितने परसेंट चांसेस हो आपके जॉब को मिलने के? सो यू हैव टू लाइक डिवाइड वन, एक को 10,000 से डिवाइड कीजिए,
तो ये परसेंटेज आएगी like 0.001. So even if you are, so what does this like planning or approach show के अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब इतने पढ़ाई भी की, इतना सब कुछ किया और जॉब ही नहीं थी, या मतलब एक ही जॉब है, उसके लिए 10,000 बच्चे लड़ रहे हैं, एंड तो आपके चांसेस कितने बनते हैं? सिर्फ 0.001%. ओके, तो दिस इज बेसिकली लाइक वेरी लाइक ऑलमोस्ट नो. ऐसा भी नहीं कहेंगे कोई चांस नहीं है, बट ये आपको एनालाइज करना है कि मेरे ये रियलिटी इतने चांसेस है, इफ आई एम फाइटिंग फॉर जस्ट एक पोजीशन खाली है और उसके लिए 10,000 बच्चे लड़ रहे हैं, तो मेरा कितना चांस है उस जॉब को इलेक्ट्री करने के लिए? अगर एज्यूमिंग कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं 100% ले आया, मैंने 100% स्किल्स है, 100% एक्सपीरियंस है और सब कुछ है मेरे पास, और दूसरे कैंडिडेट्स भी सेम ही हैं, तो फिर भी मेरा कितना चांसेस है उस जॉब के लिए लड़ने के लिए? तो वो आपका लाइक सिंपली लाइक सिंपल, वैसे बहुत सारे फैक्टर होंगे, ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो हम भी डिस्कस कर सकते हैं, बट लाइक सिंपली इसको एनालाइज कीजिए कि सिर्फ 0.001%. सो इससे क्या कंक्लूड किया जाता है? कंक्लूड ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा भी मेहनत करो और इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ एक्सपेंस करने के बाद भी अगर लाइक उस वो जॉब ही नहीं है, बेसिकली लाइक कंक्लूजन एक ये निकाल सकते हैं कि अगर एक पोजीशन से क्या करना है, 10,000 बच्चों के लिए तो 10,000 होनी चाहिए ना, बिकॉज ऑल डिजर्व ऑल द पोजीशन. अगर वो नहीं है तो इतना आप मेहनत करें क्या फायदा? किसी को तो हारना ही होगा, किसी को तो कुछ लाइक देयर्स गोना बी लाइक किसी को तो या तो 1 लाख टका, फिर 9,999 पीपल अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे फिर? तो किसी भी फील्ड में ये प्लानिंग का इस इम्पॉर्टेंट कि अगर आप किसी फील्ड में या जॉब में जा रहे हो, एनालाइज के भाई हाउ व्हाट आर माय चांसेस. ओके, अब जैसे इस फैक्टर को थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, मान लो आप उस जॉब के लिए 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अब इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, जैसे कि मान लो अभी हमने कहा नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल, अगर एक है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, दो है थोड़ा सा हल्का. मान लो अगर 10,000 के लिए 10,000 जॉब होनी चाहिए, तभी देन इट विल बी ए फेयर कंपटीशन. ओके, फिर उसके बाद आ जाता है कि लाइक पर्सनल रेफरेंस भी होती है, लेवरेजेस क्या होता है कि लाइक पर्सनल लॉन है, थोड़ा करप्शन आ जाता है, ये ह्यूमन बायस, ये सब जब प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, देन दीज फैक्टर्स गेट इन्वॉल्व एंड यू शुड बी एबल टू एनालाइज के ये सारी चीजें से मुझे लड़ना होगा, अगर मुझे सिर्फ उस जॉब के लिए मैं कर रहा हूँ तो ये सब चीजों से मुझे गुजर के जाना होगा. तो ये ही पार्ट है व्हाई सो वन रीजन मैनी, ये दिस कैन बी द रीजन कि व्हाई देयर इज एम्प्लॉयमेंट. वन रीजन आई थिंक इतनी जॉब है ही नहीं जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं. तो क्या होता है जब जॉब्स ही नहीं है, तो आपका एवरीथिंग इज बेसिकली यूजलेस. दैट्स व्हाई वी डिसाइड टू इमिग्रेट और फाइंड जॉब समवेयर एल्स. ओके, तो इसीलिए आपको प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क में बिलीव कर रहे हैं और जैसे मान लो कि ना ये सोचा कि उसका फ्यूचर क्या है, कोई भी आपने प्रोस्पेक्ट उठा लिया, लेट्स से यू चोज अ करियर, और फ्यूचर में ये चेक ही नहीं किया कि उसका कितना स्कोप है, कितना हमारी कंट्री की क्या हालत है इससे. ऑल दिस इज प्लानिंग कि हमारे इंडिया में हम जॉब्स क्रिएट करेंगे या जॉब्स कहाँ से आएंगे, अगर उसकी जॉब्स ही नहीं है तो क्या फायदा फिर इतना पढ़ के? ओके, तो दिस इज हाउ यू शुड प्लान, और प्लानिंग करनी चाहिए सो दैट यू बाय द टाइम यू गेट क्वालिफाइड, उसके लिए आपके लिए काम करने के लिए है कि नहीं है. अब दूसरा आ जाता है कि फिर एक होता है कि जो द पीपल हु वांना बी एंटरप्रेन्योर, वैसे उसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट पीपल, जो जो क्या करते हैं कि दे क्रिएट द जॉब्स फ्रॉम देमसेल्फ. एज वी सेड अगर मान लो आप, ये हमने प्रोफेशन की बात कर ली, फिर दूसरा आता है कि यू एम्प्लॉय योरसेल्फ. कैसे? अब ये भी वाइड फील्ड है, और अगर आप एंटरप्रेन्योर है, इफ यू थिंक यू विल डू समथिंग ऑन योर ओन, तो उसमें भी एक तरह से सेम चीज ही आ जाती है. द ओनली फैक्टर इन्वॉल्व्स के आप
कि आप यूनिक और डिफरेंट कैसे हो. Usually as an entrepreneur you basically provide a solution to the problem, solution or services to the problem of the society, simply speaking. कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लो पिज्जा हट है. पिज्जा हट क्या कर रहा है? दे आर प्रोवाइडिंग pizza which is like the normal craving for people to eat, like food that like a variety of food, जो food which is from outside different country. Why we want to eat pizza? Because वो इंडिया के नहीं belong करता. So for a variety, you know attention to detail is required. आप भी सोचो कि लोग पिज्जा क्यों खाते हैं. एक तो डिलीशियस हो गया, टेस्ट हो गया, राइट. और वो इटली में इतना फेमस है. It is well renowned or well quite popular dish in Italy. तो ये छोटे छोटे फैक्टर like which requires more attention to details कि why people wanna eat pizza. उसी से पिज्जा हट पॉपुलर हुआ. ओके. तो इसी में आ जाता है कि आप अगर अपना काम कर रहे हैं कि क्या आपको सोसाइटी की नीड है या कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज वेयर द आइडिया लाइज. अब जैसे मान लो मेडिकल सिस्टम है, राइट. अब वायरस हो गया है तो व्हाट डज मेडिकल कंपनीज डू और फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिससे करप्शन भी होता है, वो दवाई क्रिएट करते हैं. ओके. अब वो दवाई आपको चाहिए इसीलिए तो आप उससे खरीद रहे हो. तो वैक्सीन को खरीदने की कौन नीड सेटिस्फाई कर रहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनी. सो दैट इज अ बिजनेस. ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है बट सिंपली वे में आप एनालाइज कीजिए और फिर उसको ये आपको सोचना है कि क्या मैं इसके ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. ये these are complicated factors, complicated हो जाते हैं. एंड मोर अटेंशन टू डिटेल्स, मोर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. उसको लिख के आपको आइडिया प्लान करना पड़ता है कि मान लो, चलो जैसे मान लो कि आपने पिज्जा हट खोलने की, पिज्जा हट का लाइक यू वांना गो इन फूड इंडस्ट्री. अब कंपटीशन एनालाइज करो कि मैं जो सर्विस कर रहा हूँ उनसे मैं अलग कैसे होऊंगा. ठीक है. जैसे फूड इंडस्ट्री में मैं जाना चाहता हूँ तो मैं अलग कैसे हूँ दूसरे. सभी खाना बेच रहे हैं, सभी इंडियन फूड बेच रहे हैं, तो मेरे पास क्यों आएंगे? क्या पता आपकी तो वन रीजन आई कैन थिंक ऑफ के भाई मे बी आप खाना ही इतना अच्छा पकाते हो कि एक बार लोगों ने खा लिया, वो इट्स फिंगर लिकिंग गुड, बस यही की आइडिया बन गया आपका कि भाई खाना ही इतना अच्छा है कि भाई लोग और किसी पे जाते ही नहीं. तो these are the factors which are important while you analyze these things. Okay. तो ये लॉजिक की शक्ति ही है कि आप कितना प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते. ओके. तो अब जैसे हमने मान लिया कि आपने, चलो मान लिया आपने यू वांना लुक फॉर अ जॉब. अगर आप जॉब हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, देन अब इसमें आ जाता है कि लाइक अगर आप जॉब के लिए यूजुअली कंसिस्टेंसी, लाइक एक जॉब नहीं ले, दूसरे लोग, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं. सेम थिंग, एक आइडिया फेल हो गया, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे आ रहे हैं. तो ये एक चलता रहता है कि लाइक कीप ट्राइंग until the problem is solved, until you are like you have the job or you are like you have a successful business. Okay, as they say, then ये एक तरह से like आपकी psychological powers ही है कि you have the courage to keep going on through up and downs. Okay, तो लाइफ में ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक नहीं मिले तो दूसरे पे जो, तीसरे पे जाओ. ओके. बट स्टिल प्लानिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट. प्लानिंग फिर भी आ जाती है कि अगर फेल हो गए, आप ये ही नहीं एनालाइज कर रहे कि हम फेल क्यों हैं, क्या व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम, कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, क्या रीजन है कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही या मेरा काम नहीं चल रहा, व्हाट इज द रीजन. ये सब हर स्टेप पे एनालाइज करना है एंड देन टेक एक्शन. दिस इज व्हाई ये क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट. और नाउ this is the part where we want to emphasize के जब हम एजुकेशन लेते हैं, आई थिंक, और व्हेन एजुकेशन लेते हैं, या सबसे पहले हमें कहाँ फोकस करना चाहिए? अपने दिमाग में. बिकॉज आपका दिमाग ही दो तरह से आप सोचिए इस दुनिया में जीने के लिए व्हाट इज डन के. एक तो आप है कि लाइक एक तो हम एक फिजिकल एफर्ट करते हैं, राइट. बट फिजिकल एफर्ट कैसे बनता है और कैसे करते हैं? व्हेन थ्रू योर थॉट्स, थिंकिंग से ही. तो जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आप करते हैं.
राइट? सो थिंकिंग पे हमें ध्यान देना है. दैट इज वाई राइटिंग हैज अ कनेक्शन विद थिंकिंग. अगर आप सोच ही गलत रहे हो, आपकी प्लानिंग ही गलत है, अगर आपकी ये एक तरह से साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, योर एबिलिटी टू हैव अ लॉजिक, योर लॉजिकल, बीइंग अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, ओके, पावर, रीजनिंग पावर और प्लानिंग पावर, ये ही आपका सक्सेस और फेलियर डिसाइड करती है. कैसे? अगर आप लॉजिकली ही नहीं हो, इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक लॉजिकल, कॉमन सेंस, तो यू नॉट गोना हैव के यू गोना हैव फेलियर्स. अगर राइट राइट यू नो एक सर्कमस्टेंस है, यू हैव टू अप्लाई सेट ऑफ आइडियाज और सेट ऑफ यू नो सेट ऑफ अप्रोच. एक अप्रोच होती है कि सिर्फ वही काम करेगी. किसी, मान लो ये आपका डिफिकल्ट बॉस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लॉजिकली आपको यही नहीं पता कि हाउ आर यू गोइंग टू डील विद अ डिफिकल्ट बॉस, उससे प्यार से बात करने, या उससे उसकी तरह ही प्रॉब्ली उसको मतलब सेम बिहेवियर चाहिए या कैसा बिहेवियर चाहिए. अगर आप ये थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो, तो दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. तो राइटिंग क्या करती है? राइटिंग can help you become more logical. Kaise? Because writing is reflection of your thinking. When you write, you're gonna see how I think and how I act. I act obviously जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपका बिहेवियर होगा. जो आप लिख रहे हो वही आपका लॉजिकल पावर है. इफ यू आर यूजली इन राइटिंग, आपको लाइक टॉपिक दिया जाता है, वी रीड अ बुक, और रीड करने के बाद आपको उसको एनालाइज करना होता है. Okay, you analyze and present your thoughts or your logical solutions or your logical analysis. तो वो सबसे बेस्ट है आपको चेक करने के लिए कि am I logical. तो सबसे पहले आपको अपना ये चेक करना चाहिए कि मैं लॉजिकली बात करता हूँ, मेरे पास कॉमन सेंस है कि नहीं है. अगर आप इलॉजिकली बातें कर रहे हो, इलॉजिक ही सब कुछ है, तो दैट इज गोना बी अ बिग प्रॉब्लम. तो उससे ज्यादातर होता है क्या, दिस इज व्हाई आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि लोग ज्यादातर सिर्फ मेहनत में बिलीव करते हैं, पर लॉजिक में ज्यादा उनका विश्वास ही नहीं है. क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हो और वो प्रोग्रेस कुछ हो ही नहीं रही आप, तो इट्स बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. तो सेकंड है, राइटिंग से आपकी प्लानिंग भी इंप्रूव होगी. क्यों? क्योंकि राइटिंग में आपको एक, कैसे, आपको एक तरह से कुछ प्लान करना पड़ता है. यू हैव टू राइट अ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. उसमें जैसे आपको कोई टॉपिक दिया गया है, कोई, उस पे आपको प्लान करके राइट करना आता है कि आपको अपना सोल्यूशन या प्रॉब्लम और अपने आप एनालाइज करना होता है. सो वो राइटिंग में दिस फीचर इज बेसिकली यूटिलाइज, प्लानिंग एंड एनालाइजिंग सर्कमस्टांसेस. कोई टॉपिक दे दिया जाएगा तो उससे आपको एनालाइज और वो करना है. जैसे अब हमने मान लो ये वाला एनालाइज किया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, के मान लो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है. अब हम इसमें सोशल इश्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं. जैसे मान लो, चलो मान लो हमने आपको टॉपिक दिया कि वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए. ठीक है, वेरी, इट कैन बिकम कॉम्प्लिकेटेड. अब आप अपने व्यूज रखो लॉजिकल. इसमें आपको मान लो एक ऐसे लिखना है, और वो ऐसे ही दर्शाएगा या शो करेगा कि आप कितना कितना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, कितना स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, कितना रीजन आप उसके लिए प्रोवाइड कर सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो उससे जैसे एक ये वाला पार्ट आएगा, रीजनिंग पावर. अब आप मेरे को कन्विंस करो, लेट्स से, कि भाई मैं क्यों वैक्सीन लगवाऊं. आदत आदत ज्यादातर क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी को, मान लो आप किसी बिजनेस आइडिया है, अगर आप रीजनिंग के थ्रू या अपने बॉस को रीजन के थ्रू कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे कि व्हाई शुड इम्प्लीमेंट माय थ्योरी, और कुछ भी हो सकता है, लेट्स से कोडिंग में भी, को आपके अपने प्रोफेशन में भी आपको ये सब रीजनिंग पावर और लॉजिक की जरूरत पड़ती है. अगर आप यहीं पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो हाउ यू गोना बी सक्सेसफुल. तो अगर आप, कॉमन प्रॉब्लम क्या देखेगा कि आप जस्टिफाई, शुड बी एबल टू जस्टिफाई द क्लेम्स यू मेक. कोई भी बात कह रहे हो उसका कोई रीजन होना चाहिए. ऐसे ही बातें नहीं बनानी चाहिए. तो सेम थिंग. अब जैसे सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस. अगर आपको अपने आप, यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, तो दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम एज वेल. फॉर एग्जांपल, जैसे एज वी डिस्कस के
आपके सोच विचार ही आपके एक्शंस को डिफाइन करते हैं। अगर आप गलत सोच रहे हो, गलत आइडियाज निकलवा रहे हो, गलत आइडिया सोचते हो, गलत एक प्रॉब्लम है वहां पे गलत अप्रोच यूज कर रहे हो, और आप वो कैसे हो रहे हैं क्योंकि आप सोच ही गलत रहे हो। क्या पता कभी आपने सोचा है मे बी यू आर नॉट अप्लाइंग द राइट अप्रोच। क्या पता आपको उस एरिया में होने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप किसी फील्ड में हो, मान लो आपका किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हो, तो मे बी क्या पता आपके लिए वो फील्ड है ही नहीं। मे बी यू मे बी द लाइफ इज और लाइक द सर्कमस्टेंसेस आर टेलिंग यू कि मे बी सम अदर फील्ड वेयर यू हैव नेचुरल टैलेंट, जिसमें आपका नेचुरल टैलेंट और नेचुरल स्किल हो। कहीं कंपेयर योरसेल्फ विद द लाइक सेलिब्रिटीज, चलो मान लो सेलिब्रिटीज के वो पढ़े लिखे भी नहीं होते बट उनको इतने पैसे कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल टैलेंट। क्या पता आपका नेचुरल टैलेंट इतना अच्छा हो कि आपको कुछ ये पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो सेल्फ एनालिसिस में जाना इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स द रीजन। आपको ये पहले एनालाइज करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे मेरे को क्या एबिलिटीज हैं। So these are just some like psychological powers I would say कि आपको I think we need to focus more on the way we think, simply speaking। हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है और ये जो शक्ति है हमारे पास लाइक रीजनिंग पावर, how self-aware you are, how logical you are, how important, how can you plan, these are the most important things you know you need to have in order to succeed in life। इन्हीं चीजों से आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं हैं तो यू प्रॉब्ली गोना बी स्ट्रगलिंग। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी एम्फसाइज कि सिर्फ राइटिंग को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी एनालाइज कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए, स्टार्ट लर्न टू राइट। ओके, so this is the message we have for you. If you have any questions, you can get in touch with us. Thank you.